हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद का टाइम है, हर मुसलमान ईद की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन हमें ईद की तैयारी के साथ साथ जो मेरे मुसलमान भाई हजरात गरीब हैं, जो बच्चे यतीम हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है, उनकी भी हमको मदद करनी है। यही त्यौहार ठीक होता है। अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि जो तुम्हारे मिलने वाले, जो तुम्हारे रिश्तेदार, जो तुम्हारे दोस्त यार गरीब हैं, तुम पहले उनकी मदद करो, उसके बाद अपने बारे में सोचो। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दूसरों के बारे में सोचा करते थे, सहाबा किराम पहले दूसरों के बारे में सोचा करते थे। क्यों कि हम लोग उनके उम्मती हैं, तो हमारा भी जज्बा वैसा ही होना चाहिए कि हम बढ़ चढ़ के अपने गरीब मुसलमान भाई का साथ दें, वो भी हंसी खुशी ईद मना सके। आपने देखा होगा कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं खरीदारी करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत से गरीब छोटे छोटे बच्चे, गरीब औरतें, गरीब लड़कियाँ, गरीब मर्द घूमते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी भी कुछ मदद कर देनी चाहिए। छोटा बच्चा है कोई, उसको ले उसको चप्पल दिलवा दे या कोई कपड़ा दिलवा दे। अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि जो मुसलमान रमज़ान के महीने में अगर 1 रुपया भी खर्च करता है किसी गरीब के ऊपर, तो अल्लाह तबारक व ताला उस 1 रुपया खर्च करने की बदौलत उसके खाते में 70 नेकियां लिखी जाती है, सवाब बढ़ा दिया जाता है। हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमने पैसा खर्चा किया, हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरी तो जेब खाली हो गई, लेकिन अल्लाह जानता है कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। और ये भी लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान सदका करना चाहता है, किसी को पैसे देना चाहता है, तो 70 शैतान उसको रोकते हैं, उस इंसान को। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से उसको रोका जाता है कि ये सदका बहुत बड़ी नेमत है। कि जो हम लोग पैसा खर्चा करते दूसरों के ऊपर, तो ये मत सोचो कि ये मेरा पैसा बर्बाद हो गया, हमें इसका सिला नहीं मिलेगा, कयामत के दिन हमको मिलेगा सिला। जब हर मुसलमान यही सोचेगा कि ये अल्लाह हमें तो दुनिया में दोबारा भेज दे, और हम जितना भी पैसा कमाएंगे हम सूखी रोटी खाते रहेंगे, लेकिन जितना भी पैसा हम कमाएंगे दूसरों को बांटते रहेंगे। क्योंकि सदका बहुत बड़ी नेमत है। इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और हमारे नबी की सुन्नत भी, हमारे नबी का तरीका भी है कि हमारे नबी के पास सोना आता था, शाम को आया सुबह बांट दिया, सुबह आया शाम तक खत्म हो गया। हमारे नबी ने कुछ अपने पास नहीं रखा। जब भी उनके दरवाजे पे कोई आया मांगने के लिए, भले घर पे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी दिया हमारे नबी ने। एक बार क्या हुआ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए और एक शख्स आ गया, वो कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कुछ दे दो। तो हमारे नबी ने फरमाया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहने लगा कि मैंने सुना है कि आपके दर पे जो भी आता है आप उसको खाली हाथ वापस नहीं लौटाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उतार के उसको दे दिया। तब अल्लाह की वही नाजिल हुई कि अल्लाह ने फरमाया इतना आप लोगों को मतलब ना दें कि फिर आपके ऊपर दिक्कतें आने लगे। अब जाहिर सी बात है, कुर्ता आपने दे दिया तो सतर खुल जाएगा, और नमाज में सतर छुपाना फर्ज है। अगर सतर किसी का खुला है और पूरा जिस्म उसका छुपा हुआ है तो नमाज नहीं होगी। सतर होता है यहाँ से नाप के ऊपर और गट्टे तक, आप इतना बदर अपना छुपा लें, बाकी पूरा खुला हो कोई मतलब नहीं है, नमाज हो जाती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हाफ टी शर्ट पहन के नमाज पढ़ते हैं, नमाज नहीं होती है। हाफ टी शर्ट पहन के नमाज पढ़ना जायज है, लेकिन जो फुल सेट है उसको मोड़ के नमाज पढ़ना मकरूह है, उसको आप नहीं मोड़ सकते हैं। क्योंकि वो फुल है तो आप उसको फुल पहन के नमाज पढ़ोगे, लेकिन जो बनी हुई हाफ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई, हम जो बात लेके चले थे वो ये लेके चले थे कि जो गरीब लोग हैं हमें उनकी देखभाल करनी है। क्योंकि हम ही लोग हैं उनके, हमें जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया, जिन्हें पैसा दिया, उनका हक बनता है कि उनका भी ख्याल रखे।
جو بھی آپ کے پاس آئے مانگنے کے لیے ان کو پیسے مت دیا کریں، معلوم کیا کرا کریں، ان کو اپنے ساتھ لے جائیں، چپل دلوا دیں، کچھ اور چیز دلوا دیں یا کھانے کی کوئی چیز دلوا دیں، یہ کرا کریں۔ پتہ نہیں بہت سے لوگ فروڈی بھی ہوتے ہیں، ان کو پیسے دے دو اور پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں، دارو وارو پی لیتے ہیں۔ تو سب سے علماء نے جو اس کا حل بتایا وہ صرف یہی بتایا ہے کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس غریب آئے مانگنے والا تو اس کو پیسے مت دو، اس کے سنگ یا تو جو اس سے یہ پوچھو کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ کہے گا ہمیں چاول چاہیے، آٹا چاہیے، تیل، بس دلوا تو جاؤ۔ لیکن بات یہی ہے کہ اب سوچتے ہیں کہ اس کو دکان پہ لے کے جائیں گے، پتہ نہیں وہ کتنا پیسہ خرچہ کروا دے، 10 روپے دے کے اس کو ہٹاؤ یہاں سے دلی سے۔ بات تو یہی ہے کہ مسلمان کا جو ضرب ہے وہ بہت چھوٹا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم نے پیسے کمائے ہیں، اللہ نے تھوڑی پیسے دیے ہیں، ہم نے کام کرا ہے، ہم نے محنت کری، ہم نے مزدوری کی ہے، اللہ نے کہاں سے پیسے دے دیے؟ میرے بھائی، جو مزدوری تم کو ملی ہے وہ اللہ ہی نے تم کو دی ہے۔ ہمارے سوچنے میں فتور ہے، ہم لوگ سوچتے کچھ اور ہے اور اللہ کرتا کچھ اور ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی غریب ہیں زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ان کی مدد کریں کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہو سکے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔